अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान गुज़र चुका है और ईद भी गुज़र गई है और वो जो ईद का हंगामा होता है वो भी काफ़ी हद तक कम पड़ गया है। और ख़ैर इस दफ़ा तो ख़ैर इतना हंगामा वग़ैरह मेरे ख़्याल में कहीं भी नहीं था, क्योंकि इसलिए कि हालात ही इस टाइप के हैं। तो बहरहाल ईद अच्छी ही गुज़र गई। वैसे तो घर में ही गुज़री, कहीं गए नहीं हैं, तो ख़ैर कुछ लोग गए भी होंगे, लेकिन बहरहाल अच्छी गुज़र गई। तो अभी तक बहरहाल ईद से रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो फिर भी काफ़ी दिन तक चलती हैं। तो हम लोग को भी इसी तरह काफ़ी टाइम हो गया था कहीं बाहर निकले हुए, और कोई हमारी तरफ भी नहीं आया था, क्योंकि एक तो लॉकडाउन की वजह से भी और दूसरा ये कि हमें ज़ाहिर है कोविड हो गया था, तो फिर उस वजह से भी हम लोग खुद भी बहुत एहतियात कर रहे थे। तो तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गया था कि किसी से भी हम लोग नहीं मिले थे। तो फिर ईद के बाद बच्चे आए स्लीप ओवर के लिए हमारी तरफ, और बच्चे बहुत खुश थे, कज़न्स वगैरह इकट्ठे होके। तो बहुत ही उन्होंने एंजॉय किया, मूवीज़ देखी और खाया पिया और बातें की, और मुस्तकिल मैं उनकी बातें सुन के बहुत खुश हो रही थी। तो माशाल्लाह बड़ी रौनक रही, और बच्चे भी बड़े राज़ी थे और वॉक करने चले जाते थे और इस तरह। तो ये उनके लिए कुछ मंगवाया था, उनकी पसंद का। मैंने कहा काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो जो उन्हें चीज़ें पसंद है वो मंगवाते हैं। तो ये बबल टी उनको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि अपनी अपनी पसंद की तुम लोग बताओ। तो फिर हमने ऑर्डर की बबल टी। तो बबल टी इन्होंने पी और बहुत खुश थे, और मैंने भी थोड़ा सा बदपरहेज़ी की। मैं वैसे बच्चों से सिप ले लेती हूँ, एक तो सबसे थोड़ा थोड़ा एक एक चख लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं भी थोड़ा सा ये बदपरहेज़ी कर लेती हूँ। और मुझे वो टेपियोका नहीं पसंद, तो मैं ये जेली जो है ना इसकी लीची की, मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं ये ट्राई करती हूँ। और फिर बच्चों के लिए पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया। तो क्योंकि मुस्तकिल खैर बच्चे तो ज़ाहिर है घर में ही थे, सब बातें बातें कर रहे थे, और जो भी मतलब एक्टिविटीज़ थी उनकी, तो कुछ ना कुछ जूस वगैरह और स्नैक्स और ये वो तो खैर वो लेते रहे। तो फिर ये लेट नाइट हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था उनका। मैंने कहा चलो इतने अरसे के बाद इकट्ठे हुए हैं, तो उनकी पसंद की चीज़ें मंगवाते हैं। वो घर के फूड से बच्चे इतने कोई ज़्यादा राज़ी नहीं होते, तो उनके लिए फिर हमने ये पिज़्ज़ा मंगवाया था। और भूख वगैरह तो उनको इतनी ज़्यादा नहीं थी, और सुबह फिर हमने उनके लिए सबके ने बच्चों ने मिल्की घर बनाया था। उन्होंने पैनकेक्स बनाए, और फिर दोपहर को उन्होंने पास्ता बनाया। उसके बाद फिर बिरयानी वगैरह हम लोग बाज़ार से ले आए, और इस तरह बस बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। विक्टोरिया डे भी था, इस वजह से भी छुट्टी भी थी, तो फिर खैर तो ये मैंने सोचा मैं आपके साथ थोड़ी सी ये बच्चों के गिफ्ट थे वो शेयर करूं। ये ईद पे बेटी की फ्रेंड लेके आई थी, बहुत क्लोज़ फ्रेंड है और बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती है। तो ग्रेड 5 से वो फ्रेंड है उसकी, तो उसने उसको ये एक पेंडेंट दिया था। ये गोल्ड प्लेटेड है और इस पे चारों कुल लिखे हुए हैं, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ये बहुत बारीक लिखे हुए हैं, इतना नज़र तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लगा बच्चों को, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ उन्होंने छोटी जो मेरी दोनों बेटियां, उसके लिए भी उन्होंने एंकलेट्स लिए थे उसने। तो जब भी चीज़ लाती है बड़ी के लिए, तो वो छोटी के लिए भी लेके आती है, दोनों के लिए। तो ये दोनों को थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें ये थोड़ा सा कुछ रोप स्टाइल में बना हुआ है चेन, और दूसरा जो है वो थोड़ा वो डिस्को टाइप जिसको बोलते हैं ना, वो वाला था। तो बच्चों को खैर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही क्यूट सा और एलिगेंट से थे ये, तो बच्चों को बहुत पसंद आए। तो हमने भी गिफ्ट लिए थे सबके लिए, लेकिन वो ईद से पहले कुछ हमने दिए उनको, और कुछ जो थे वो ज़ाहिर ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे, तो काफ़ी लेट आए थे। तो जैसे जैसे आए फिर हम लोगों ने भी दिए। और इनकी दूसरी एक फ्रेंड ने इनको ये लिप ग्लॉसेस दिए थे और साथ ईदी दी थी। मतलब वो इनसे थोड़ी सी बड़ी है वैसे, तो वो कहने लगी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या दूँ, तो फिर उसने ये इनको लिप ग्लॉस दिए, ईदी दी, और मुझे भी ईदी दी। मतलब मुझे काफ़ी टाइम के बाद ईदी मिली है, और मुझसे किसी छोटे जो बंदे ने मुझे ईदी दी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमें तो ईदी देते थे, अब्बू देते थे, कभी कभी अम्मी देती थी, जब अब्बू पाकिस्तान में नहीं होते थे तो अम्मी देती थी, या फिर मामू देते रहे। मेरी शादी के बाद भी मुझे मामू देते थे। तो जब छोटे थे तब तो और भी कोई लोग देते होंगे, लेकिन बाहर बड़े होने के बाद जो है वो ईदी अब्बू और मामू ने दी या अम्मी ने दी,
तो बहुत अरसे बाद मुझे ईदी मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके कलर्स वगैरह बहुत अच्छे थे, बच्चों को अपने जो गिफ्ट्स थे बहुत पसंद आए और वो चॉकलेट्स वगैरह भी लेके आई थी और केक वगैरह। और हम लोगों ने भी ईद से पहले कुछ गिफ्ट्स वगैरह ऑर्डर किए थे अमेज़ॉन से, तो कुछ तो टाइम से पहुंच गए थे, कुछ काफ़ी लेट आए और वो खैर बाद में हमने दिए, लेकिन मैंने वीडियो फिर उनकी नहीं बनाई। तो ये मैंने फेशियल स्टीमर मंगवाए थे 2, जो समझ मुझे भी नहीं आ रही थी कि मैं क्या दूं, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं यही दे देती हूँ, अच्छी काम की चीज़ है। तो ऐसा मैंने अपनी बेटियों को भी दिया था उनकी बर्थडे पे। वो वाइट कलर का था, मुझे पिंक भी वैसे बहुत अच्छा लग रहा था और बेटी कह रही थी कि कहती हैं कि मामा वाइट ले लें। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे पिंक बहुत पसंद है, तो क्योंकि मैंने गिफ्ट करना है तो फिर मैंने कहा चलो मैं यही ले लेती हूँ। और ये शुक्र है कि ईद से एक दिन पहले आ गए थे और कुछ और भी चीज़ें थी, टॉयज़ वगैरह थे बच्चों के कुछ और, तो वो चीज़ें कुछ तो पहुंची, कुछ तो लेट पहुंची काफ़ी, तो खैर वो फिर हमने बाद में दी। और बच्चों ने अपने कज़न्स वगैरह के लिए कुछ कप वगैरह बनवाए थे, उनके नाम लिखे थे ऊपर, तो वो फिर हमने ईद से एक दिन पहले ही दे दिए थे। साथ उन्होंने ट्रीट्स वगैरह बनाई थी, उन्होंने कहा कि चलो ट्रीट्स साथ देनी है तो ये भी दे देते हैं। यहाँ पे कोई बनाता है अब घर में, उन्होंने कोई बिज़नेस है उनका, तो वहीं से पिक करके हम लोग उनको दे दिए। तो मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, तो मैंने तो बच्चों को ईदी दी, अपने बच्चों को भी ईदी दी और मैंने सोचा कि इस दफ़ा ईदी ही देते हैं। तो मुश्किल हो रहा था कि क्या चूज़ करें और इस तरह। तो बेटी ने भी कुछ अपनी फ्रेंड्स के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, वो बाद में खैर पहुंची थी। तो और ये भी एक आई शेडो पैलेट बेटी ने अपनी एक फ्रेंड के लिए ली थी, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ। इसके शेड्स बहुत अच्छे थे, खूबसूरत लगे मुझे और ये इजीली ओपन हो गई थी, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इसके कलर्स बहुत अच्छे थे, बच्चों को ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं और गर्ल्स को तो स्पेशली मेकअप और इस तरह की चीज़ें। और ये एक लिपस्टिक थी, इसका कलर बहुत प्यारा था, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से इसकी पैकिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि ज़ाहिर है ये तो गिफ्ट है, तो मैं फिर इसको मैंने खोला नहीं है। तो खैर ये बेटी की फ्रेंड की ये 2 चीज़ें थी। और ये मैंने एक बच्ची के लिए ये एक छोटा सा बैग मंगवाया था, पर्स, मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। एक्चुअली बच्चों की चीज़ों की समझ भी नहीं आती कि क्या दें क्या ना दें, तो खैर शुक्र मैंने किया कि चलो ईद से पहले ये आ गया है। तो कुछ और चीज़ें थी साथ बच्चों की टॉयज़ वगैरह, तो कुछ तो नहीं आए, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। बेटी कहने लगी कि ये ले लेते हैं, क्योंकि बच्चों के घरों में टॉयज़ इतने ज़्यादा होते हैं और माँ को भी बड़ी मुसीबत पड़ी होती है उनको संभालने की और ये वो। तो हम चाह रहे थे कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें इतना कोई खलारा ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो उसके साथ। तो फिर ये बहुत ही हमें अच्छा लगा कि ये एक जगह बैठ के खेलने वाली चीज़ है कि टेबल पे या मैट पे या कारपेट पे इस तरह रख सकते हैं बच्चे। तो खैर ये बच्चों को अच्छी भी लगी। और बाकी कुछ टॉयज़ थे, कुछ ट्रॉली जैसे वालमार्ट की होती है ना, कार्ट वगैरह, उसमें प्लास्टिक के टॉयज़ थे जैसे ग्रॉसरी होती है, तो वो फिर बाद में आई थी तो बच्चों को दी तो बहुत खुश थे वो। तो इस तरह कुछ और इस तरह स्टफ़ था बच्चों का, कलर्स वगैरह। और ये बेटी ने ट्रीट्स बनाई थी ईद पे, चॉकलेट कवर्ड ये स्ट्रॉबेरीज़ थी, डेट्स थी और कुकीज़ वगैरह, तो ये बेटी ने बनाए थे सबके लिए। और फिर वो हमने गिफ्ट के साथ उनको दिए कप जो उन्होंने उनके नाम वाले बनाए थे। तो बस इसी तरह बाद में कुछ बच्चों को ईदी दी जब घर आए। तो अभी वो लोग स्लीप ओवर के लिए आए थे, तो मैंने उनके लिए भी कुछ लेना है, उनके लिए मैंने कहा इतने टाइम के बाद आए हैं तो देखती हूँ क्या लेना है। तो एक छोटा बच्चा था, उसने रोज़े रखे थे, तो उसको तो मैंने खैर कुछ पैसे दिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसने 20 रोज़े रखे थे, तो बड़ी खुशी की बात थी। तो मैंने कहा बच्चों को ऐसे मौके पे देना चाहिए, तो मैंने कहा चलो ये तुम्हारी ईदी भी है और तुम्हारा इनाम भी है, तो इस तरह बच्चों को ज़रा इंकरेजमेंट मिलती है। तो बहरहाल अब ईद की एक्टिविटीज़ भी ख़त्म हो गई हैं और यहाँ पे टोरंटो में वेदर काफ़ी अच्छा है, कभी सर्दी हो जाती है थोड़ी और कभी गर्मी भी हो जाती है। और लॉकडाउन तो फ़िलहाल है, लेकिन बहरहाल कोविड के हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तो अभी वैक्सीन का हम सोच रहे हैं कि देखें कब लगाते हैं। तो मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो नए देखने वाले हैं वो भी अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें और बेल भी ऑन कर लें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।